नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर और वेंसडे का सेशन है। थोड़ा सा फ्लैट ही नजर आएगा आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है और हमारे साथ मानस जी जुड़ रहे हैं अभी शो में। मानस जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। पहले तो एक क्विक टेक, आज मार्केट कैसा लग रहा है? पॉलिसी थी आज और जैसा एक्सपेक्टेशंस था वैसा ही हुआ, न्यूट्रल स्टैंस, कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं, तो उसको तो मार्केट ने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ओवरऑल अभी फिलहाल निफ्टी बैंक और निफ्टी को देखते हुए क्या व्यू? नमस्कार श्रेया जी। तो देखिए, पिछले 2 दिनों की क्लोजिंग बहुत डिफरेंट टाइप से हो रही है, इसलिए चार्ट्स पे क्लोजिंग के हिसाब से लेवल्स देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है कि दोनों ही इंडाइसेस के, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों ही इंडाइसेस का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। मेरा समझना है कि जब तक 24,400 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अगर आपको एक लेवल निकालने ही हो तो मेरा समझना है कि अगर 24,700 के ऊपर निफ्टी जाएगा तो शायद आपको बहुत ही जल्द 25,000 के लेवल निफ्टी दिखा देगा। और देखिए, बैंक निफ्टी में भी उसी तरह का ट्रेंड बना हुआ है। 57,300 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे तो आप बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए, और अगर 58,000 के ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर आपको 600 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी भी दिखा देगा। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये व्यू, चलिए आप क्वेरीज एड्रेस करेंगे। एक बार वो नंबर फ्लैश कर देते हैं फिर से, जिसके जरिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पर सवाल भेजिए। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं व्यूअर। उनका सवाल मेरे पास आ गया है। दरअसल महेंद्र जी, उनसे राब्ता नहीं हो पा रही, लेकिन उनका सवाल है मेरे पास। महेंद्र जी जुड़ रहे हैं सहारनपुर से। उन्होंने अपना प्रश्न पूछा है टाइटन के ऊपर। टाइटन का चार्ट लेकर आइए और उनकी जो खरीद है वो 2150 की है। शानदार मुनाफे में बैठे हैं, 4901 पे कर रहा है कारोबार और 2150 माइनस जिनकी खरीद है। तो इनकी खरीद देखकर लग रहा है मुझे लंबी अवधि का ही नजर आ रहा है इनका, और आगे भी शायद होल्ड ही करना चाह रहे होंगे। तो क्या व्यू रहेगा इस पर? अच्छे प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुकिंग करे थोड़ा, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं? क्या व्यू? तो देखिए, टाइटन को अभी भी होल्ड कर सकते हैं। कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, केवल कंसोलिडेशन है। पॉजिटिव ये है कि कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अगर आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस पोजीशन ही लगा के रखें, और 4750 का, 4750 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। अगर एक टारगेट सेट करने हो आने वाले 2 से 3 मंथ के लिए, तो वो करीब करीब 5300 के आसपास के आते हैं। ओके, 5300 के आसपास के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाइटन पे ये व्यू आता हुआ। चलिए, बहुत सारे सोशल मीडिया क्वेरीज भी आए हैं, उसको एड्रेस कर लेते हैं और कॉलर से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आज इटर्नल पर पूछा जा रहा है। एक बार इटर्नल रखिएगा स्क्रीन पर। और जिस तरीके से पिछले कुछ सत्रों में हमने एक उछाल देखा था, फिर थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट भी हुआ था, फिर एक खरीदारी, लेकिन एक महीने में 11% के रिटर्न दे चुका है इटर्नल। क्या व्यू बन रहा है? करेक्शन भी देखा और अच्छा चलता हुआ भी देखा हमने उसके बाद। मानस जी, 313 के लेवल पर क्या फ्रेश व्यू? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। अगर आप पिछले हफ्ते के चार्ट्स को देखें, वीकली बेसिस पे देखें, तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 345 रुपए के आसपास के आते हैं। आई थिंक यहां से भी 40 रुपए का 30-40 रुपए का मूव स्टॉक दिखा सकता है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहे, 295 का स्टॉप लॉस लगा लें, और कोई डिप पे ले तो खरीदारी भी करें, लेकिन स्टॉप लॉस आपके 295 के ही रहेंगे। 95 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इटर्नल पर फिलहाल ये व्यू। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सजल जी अंबाला से। सजल जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी। मेरा क्वेश्चन दीपक फर्टिलाइजर्स के ऊपर है। तो दीपक फर्टिलाइजर्स के मेरे पास 10 शेयर्स हैं, 660 की एवरेज के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इस पे लाइक बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? इंटरेस्टिंग खरीद है आपकी। 661 आपने अपनी खरीद बताई। अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं आप, 1591 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पर ये कारोबार कर रहा है। तो 931 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है दीपक फर्टिलाइजर में सजल जी को। मानस जी, क्या व्यू पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें या फिर और होल्ड कर सकते हैं? एक महीने में कुछ किया नहीं है खास, लेकिन 6 महीने का चार्ट देख पा रही हूँ मैं, 56% से ज्यादा के रिटर्न मिले हैं। तो देखिए, ये जो रैली हमने देखी थी, ये अप्रैल के मंथ से शुरू हुई थी। 900 रुपए के आसपास भाव थे, उसके बाद 1500 रुपए तक की रैली देखने को मिली। पिछला मंथ कंसोलिडेशन का मंथ निकला, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है।
मेरा समझना है कि जब तक 1400 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे, पोजीशन को होल्ड करे। ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसकी वजह से एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर 1650 के ऊपर निकलेगा तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और आपके नए टारगेट 2000 के आसपास के होंगे। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर आप 2000 के स्तर भी फिलहाल दिखा सकता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस करने के बाद। सजल जी आप होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब निकुल पटेल जी अहमदाबाद से। निकुल जी नमस्कार। नमस्कार जी, प्रश्न आपका। मुथूट माइक्रोफिन मेरे पास है 147 से 214 रुपए में। इसमें क्या करे? मुथूट माइक्रो कहा ना आपने? मुथूट माइक्रोफिन 146। क्या आपका नजरिया है? हेलो, नजरिया क्या है सर आपका? लंबी अवधि के नजरिए से पूछ रहे लंबी हैं। अवधि या स्टॉप लॉस टारगेट कितना रखे? ठीक है, आपने 214 अपनी खरीद बताई, 228 पे कर रहा है कारोबार, मामूली प्रॉफिट में। लेकिन पिछला वीक खराब था इस पर्टिकुलर काउंटर का, मुथूट माइक्रो फाइनेंस के लिए करीब करीब 10% टूटा। क्या लग रहा है चार्ट्स देखकर? 6 महीने में चला भी है काउंटर, बहुत लंबी अवधि का नजरिया है। कौन से लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें मानस जी? देखिए, बहुत कॉशियस रहना चाहिए स्टॉक पे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 5% के सर्किट वाला स्टॉक है। तो जब अगर आपको निकलना होगा तो आपके शायद स्टॉप लॉसेस ना लगे, इसलिए आपको लेवल्स पे ध्यान रखना है। अगर कोई लेवल ब्रेक हो तो आपको निकलना ही बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। 227 रुपए पे ध्यान रखें। 227 रुपए के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अभी तक का ट्रेंड नेगेटिव है और खरीदारी तभी करें जब 235 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना शुरू करें। ओके, मुथूट माइक्रोफिन पर ये व्यू थोड़ा कॉशियस है। काफ़ी उतार चढ़ाव देखा हमने इस पर्टिकुलर काउंटर में। फ्रेश बाइंग की तो फिलहाल सलाह नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं और सवाल बहुत सारे आए हैं और MS पावा जी का सवाल लिया है मैंने, क्योंकि नायका पे पूछ रहे हैं। अच्छा, नायका बहुत ही सरप्राइजिंगली आज टूटा ये मानस जी, क्योंकि नतीजे दमदार, मुनाफा, मार्जिन सब में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली, बढ़त। आज टारगेट प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, स्टॉक चार्ट पर स्ट्रॉन्ग रहा भी है, लेकिन 3.5% नीचे नतीजों के बाद। इन्होंने 550 स्टॉक्स ले रखे हैं नायका के 343 के लेवल पर, तो थोड़ा इनको यहाँ पर लॉस हो रहा है। लेकिन फॉर स्विंग ट्रेडिंग पूछ रहे हैं, तो 2 से 3 दिन अगर मान ले तो क्या इनका भाव वापस आकर और प्रॉफिट कमा कर देगा नायका? तो देखिए, पिछले करीब 2-3 मंथ में बढ़िया रैली स्टॉक ने दिखाई है। शायद इसी वजह से केवल एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग डीप हो सकती है क्योंकि रैली भी बड़ी थी। अगर आप ट्रेडर हैं, बहुत ही छोटी अवधि के हिसाब से आपने ट्रेड लिया हुआ है, तो बहुत जरूरी है कि 324 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि अगर 324 का लेवल ब्रेक होगा तो करेक्शन डीप होगा। उस केस में 305 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपनी पोजीशन में 324 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। अगर 340 रुपए के ऊपर निकल गए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो फिर मेरा समझना है कि आपको शायद 365 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज के पैटर्न बता रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, इसलिए 324 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा कर 324 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नायका में फिलहाल थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्योंकि चला भी स्टॉक बहुत था, लेकिन अगर 340 पार करता है तो 365 तक के लेवल दिखा सकता है नायका। चार्ट्स स्ट्रांग है। आगे बढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़ते हुए बीकानेर से। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, प्रश्न आपका। PLS ई सर्विसेज के 200 शेयर है मेरे पास 220 के भाव में। ठीक है, क्या आप हेलो? पूछना चाह रहे हैं सर? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको सवाल। ये क्या इसको मेरे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कब तक होल्ड करना है? ठीक है, 310 आपने 220 पे खरीदा था, 310 चल रहा है तो प्रॉफिट में आप। और इनफैक्ट मानस जी मैं काउंटर देख रही थी, गजब के रिटर्न्स दिए हैं इसने। 1 महीने में 16%, 6 महीने में 78% शानदार यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हुए। इस साल में अब तक देखें तो 55% के करीब करीब रिटर्न्स मिले हैं। BLS ई सर्विसेज होल्ड कर सकते हैं आगे भी? तो देखिए, 240-250 इस रेंज में बहुत सारा रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको भी ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर निकला है। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ट्रेंड है। केवल स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 275 रुपए के नीचे लगाएं। टारगेट आपको 360 रुपए के सेट करके चल रहे हैं। ठीक है, 275 के नीचे का स्टॉप लॉस, 360 तक के टारगेट BLS ई सर्विसेज में मिल सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, AN गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ते हुए मुरादाबाद से। गुप्ता जी नमस्कार।
ठीक है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रही, लेकिन उनका प्रश्न है मेरे पास। एनबीसीसी पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और 102 इनकी खरीद है, 96 पे कर रहा है कारोबार, तो थोड़ा लॉस हो रहा है एनबीसीसी। काफ़ी कंसोलिडेट करता है ये काउंटर, कुछ खास मूव्स दिखाता नहीं इस साल में। अब तक इनफैक्ट 21% का नेगेटिव रिटर्न ही मिला है। मानस जी, क्या किया जाए? पेशेंस टेस्ट तो इस पर्टिकुलर काउंटर ने भी किया है। देखिए, जो गिरावट है वो तो थमी है, लेकिन रिवर्सल के साइन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि रिकवरी देखने को मिले, 98 रुपीस तक के प्राइस देखने को मिले, लेकिन उस रैली पे आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है। खरीदारी आपको 104 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, तो फिलहाल 104 रुपए के ऊपर ही फ्रेश बाइंग की सलाह है एनबीसीसी पर। फिलहाल ये व्यू आता हुआ, बहुत शुक्रिया। शो को वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है। मानस जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने कम समय में सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, और दर्शकों का भी आभार सवाल पूछने के लिए। एक बार आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का छोटा सा संक्षेप, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। रेपो रेट 5.5 पर बरकरार और एमपीसी का रुख न्यूट्रल पर ही बरकरार है, जो कि एक्सपेक्टेड था। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1।